हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW और WWE से रिलेटेड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स और स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइज अब ऐसा लगने लगा है कि फाइनली द फॉरबिडन डोर खुल चुका है और हमें आखिरकार पॉसिबली WWE और AEW कंपनी के बीच में एक पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है, क्योंकि गाइज हाल ही में क्रिस जेरिको AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट रहकर WWE के ऊपर अपना रिटर्न करने वाले हैं। जो न्यूज़ क्या है और इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि AEW कंपनी के अंदर कौन से रेसलर के बीच में बैकस्टेज हीट है और उसी बैकस्टेज हीट के चलते वो रेसलर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आ रहा। डॉल्फ जिगलर ने भी अपने भाई रायन नेमथ का काफ़ी अच्छी तरीके से मजाक उड़ा दिया है और हम जानने वाले हैं कि क्यों TNT नेटवर्क स्टिंग के AEW डेब्यू से उतना ज़्यादा खुश नहीं है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं डॉल्फ जिगलर की और जानते हैं कि किस तरीके से डॉल्फ जिगलर ने अपने भाई रायन नेमथ का फिर एक बार मजाक उड़ा दिया है। तो गाइज अगर आप डॉल्फ जिगलर के भाई रायन नेमथ को AEW कंपनी के अंदर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि रायन नेमथ जिस किसी मैच में इन्वॉल्व होते हैं या फिर वो जिस किसी सेगमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं उस सेगमेंट के अंदर रायन नेमथ का चेहरा देखने लायक होता है और इसी को लेकर आगे चलकर रायन नेमथ के ऊपर काफी सारे मीम्स भी बनते हैं। और ऐसा ही एक मीम रायन नेमथ के भाई डॉल्फ जिगलर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर एक फोटो शेयर कर किया है, जिस फोटो में हम देख सकते हैं कि गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली ने एक्सीडेंटली रायन नेमथ के जॉ के ऊपर किक कर दी थी और यही रायन नेमथ का चेहरा देखकर डॉल्फ जिगलर ने ये फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर शेयर किया है, जिसके ऊपर हमें रायन नेमथ और डॉल्फ जिगलर के बीच में थोड़े फार फनी इंटरेक्शंस भी देखने को मिले। और इसी तरीके से डॉल्फ जिगलर ने अपने भाई रायन नेमथ का मजाक उड़ा दिया है, जो कि एक फनी और शॉर्ट स्टोरी थी जो कि हमें इन दोनों भाइयों के बीच में देखने को मिली है। इसीलिए गाइज मैंने ये स्टोरी आपके साथ शेयर की और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी के अंदर एक और ऐसा कौन सा रेसलर है कि जिसके ऊपर AEW कंपनी के बैकस्टेज में काफ़ी ज़्यादा हीट है और उसी बैकस्टेज हीट के चलते वो रेसलर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर परफॉर्म नहीं कर रहा। तो गाइज मैंने हाल ही में आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी कि जैक एवंस ने उनके एक मैच के अंदर उनके गलत लैंडिंग की वजह से जब प्रेस्टन वांस इंजर्ड हो गए तो उसी इंजरी को लेकर AEW के बैकस्टेज में जैक एवंस के ऊपर काफी ज्यादा हीट है। पर हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए डेव मैडजर ने रिवील किया कि गाइज AEW के बैकस्टेज में ऐसा एक और रेसलर है जिसके ऊपर की पॉसिबली बैकस्टेज हीट है। और यहाँ पर बात करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि गाइज वो रेसलर कोई और नहीं बल्कि AEW के फर्स्ट एवर टैग टीम विमेंस टूर्नामेंट कप विनर्स के वन हाफ इवलिस है। और हाल ही में बात करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि गाइज पॉसिबली इवलिस के ऊपर AEW के बैकस्टेज में काफी ज्यादा हीट है और इसी हीट के चलते इवलिस AEW के किसी भी शो के ऊपर परफॉर्म नहीं कर रही। जो स्टोरी आगे डिस्कस करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि गाइज पॉसिबली इवलिस का AEW के बैकस्टेज में किसी कोच के साथ झगड़ा हो चुका है और इसी झगड़े की वजह से AEW के बैकस्टेज में इवलिस के बिहेवियर को लेकर AEW के बैकस्टेज में उनके ऊपर काफी ज्यादा हीट है और इसी के चलते इवलिस फिलहाल में AEW के किसी भी शो के ऊपर परफॉर्म नहीं कर रही। जो बात हाल ही में डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर कही है, जो मुझे लगता है कि गाइज इवलिस के लिए काफी बुरी खबर है, क्योंकि गाइज इवलिस का टेम्पर तो काफी हाई है पर वो एक काफी बढ़िया रेसलर भी है। पर अगर वो अपने बिहेवियर के चलते अपना रेसलिंग करियर खराब कर रही है तो गाइज ये इवलिस के लिए काफी बुरी बात होने वाली है, क्योंकि गाइज हाल ही में AEW कंपनी में भी विमेंस इवोल्यूशन शुरू हो चुका है और इस इवोल्यूशन के अंदर इवलिस अगर नहीं होंगी तो गाइज ये इवोल्यूशन थोड़ा फार फीका फीका लग सकता है। और मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन इवलिस एक काफी बढ़िया रेसलर है और अगर आपने इवलिस को लूचा अंडरग्राउंड के अंदर देखा है तो गाइज आपको तो ये बात पता ही होगी। पर फिलहाल की रिपोर्ट्स हमें बताती है कि गाइज इवलिस के ऊपर AEW कंपनी के बैकस्टेज में काफी ज्यादा हीट है और इसी के चलते वो AEW के डायनामाइट शो के ऊपर परफॉर्म नहीं कर रही। जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। पर आगे बढ़ने से पहले जो कोई लोग हमारे चैनल पर नए से आए हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज आप ऐसे ही AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स हमारे चैनल पर आने से भी पहले जानना चाहते हैं तो गाइज आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको हमारे चैनल के ऊपर आने वाला सभी स्टफ
हमारे चैनल के ऊपर आने से पहले और AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स हमारा वीडियो आने से पहले पता चल जाएंगी और उसी एप्लीकेशन के अंदर आप AEW के फुल मैचेस भी देख सकते हैं। तो इसीलिए हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और मैं ये वीडियो देखकर आपको हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज आपको हमारे चैनल की एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर नहीं मिलने वाली और हमारे चैनल के ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका कुछ और है, जो क्या है आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या TNT नेटवर्क स्टिंग के AEW डेब्यू से नाखुश है। तो गाइज अगर आपने हमारा AEW के विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि गाइज AEW विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग ने AEW कंपनी के अंदर अपना सरप्राइज डेब्यू किया था और ये डेब्यू इतना बढ़िया और इतना सरप्राइजिंग था कि गाइज किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमें स्टिंग AEW के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। पर हाल ही में अपने पॉडकास्ट टॉक इज जेरिको के ऊपर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने स्टिंग के AEW कंपनी के अंदर डेब्यू को लेकर बहुत सारे बैकस्टेज डिटेल्स और TNT नेटवर्क का रिएक्शन शेयर किया है। और गाइज अपने टॉक इज जेरिको पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि AEW कंपनी के अंदर स्टिंग का डेब्यू एक काफी बढ़िया डेब्यू रहा, लेकिन गाइस TNT नेटवर्क स्टिंग के AEW कंपनी के अंदर डेब्यू से उतना ज्यादा खुश नहीं है, जिसका रीजन भी यहाँ पर क्रिस जेरिको ने बताया। और गाइस यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि स्टिंग का डेब्यू एक सरप्राइज था जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने स्टिंग का AEW के अंदर डेब्यू नहीं देखा। पर वो स्टिंग के डेब्यू के बाद अगले डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग को देखने के लिए जरूर आए थे, जिससे TNT नेटवर्क को थोड़ा फार फायदा तो हुआ। लेकिन गाइज यहाँ पर TNT नेटवर्क चाहता था कि AEW स्टिंग का डेब्यू पहले से ही सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस कर दे, जिससे कि कई सारे लोग AEW का डायनामाइट शो देखने के लिए जुड़ सकते थे। और गाइज इतने सारे लोग अगर डायनामाइट शो देखने के लिए आते तो फिर TNT नेटवर्क को भी इससे काफी ज्यादा फायदा होता। इसीलिए फिलहाल में TNT नेटवर्क स्टिंग के AEW डेब्यू को लेकर नाराज है, क्योंकि माना कि स्टिंग का सरप्राइज देखकर TNT नेटवर्क के ऊपर नए व्यूवर्स आए हैं। पर अगर AEW पहले से ही अपने सोशल मीडिया के थ्रू स्टिंग का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू अनाउंस कर देती तो गाइस TNT नेटवर्क के ऊपर स्टिंग का डेब्यू देखने के लिए काफी सारे नए नए लोग आ सकते थे, जो कि TNT नेटवर्क का कहना है। जिसके ऊपर आपको क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या AEW को पहले से ही स्टिंग का डेब्यू अनाउंस कर देना चाहिए था या फिर आपको भी रेसलिंग के अंदर ऐसा सरप्राइज एलिमेंट पसंद आता है। पर गाइस जहाँ तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर AEW ने रेसलिंग फैंस को ध्यान में रखते हुए स्टिंग का सरप्राइज एक काफी बढ़िया सरप्राइज दिया है। पर दूसरी तरफ अगर हम TNT नेटवर्क को देखें तो गाइस TNT नेटवर्क सिर्फ बिजनेस करना चाहता है और इसीलिए ही TNT नेटवर्क को उनकी व्यूवरशिप इतनी ज्यादा मायने रखती है, जिसके चलते TNT नेटवर्क की भी सोच कहीं ना कहीं सही है। और अगर ये TNT नेटवर्क ने कहा है तो गाइस पॉसिबल इसके बाद AEW अपने सभी सरप्राइजेस अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू हमें बहुत पहले ही शेयर करती हुई दिखाई दे सकती है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले और सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या फाइनली WWE और AEW कंपनी के बीच का फॉरबिडन डोर खुल चुका है या नहीं, और क्या क्रिस जेरिको सच में AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट रहकर WWE पर रिटर्न करने वाले हैं या नहीं। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एकदम ऑफिशियल और एकदम सही न्यूज है कि क्रिस जेरिको AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट रहकर WWE कंपनी के ऊपर अपना कमबैक करने वाले हैं। और ये बात खुद WWE नेटवर्क ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू शेयर की है। और गाइज हम सबसे पहले क्रिस जेरिको के रिटर्न के बारे में ही बात करते हैं और जानते हैं कि क्रिस जेरिको WWE के ऊपर कहां पर रिटर्न करने वाले हैं और उनका WWE के अंदर रोल क्या होने वाला है। तो गाइज कल शाम WWE नेटवर्क ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर WWE नेटवर्क ने लिखा कि ये अप्रैल फूल्स डे नहीं है और यहाँ पर ये WWE की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि गाइज क्रिस जेरिको WWE नेटवर्क के ऊपर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की पॉडकास्ट द ब्रोकन स्कल सेशन के ऊपर आने वाले हैं और क्रिस जेरिको स्टोन कोल्ड के इस पॉडकास्ट के ऊपर आकर उनका एक इंटरव्यू देने वाले हैं और यहाँ पर क्रिस जेरिको कई सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं और हमें ये इंटरव्यू रेसलमेनिया के बाद यानी कि अप्रैल 11 को देखने को मिलने वाला है, जो बात WWE नेटवर्क ने हाल ही में उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू शेयर की है, जो देखा जाए तो काफी शॉकिंग न्यूज है क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE ऐसे बंदे को प्रमोट कर रही है जो कि WWE कंपनी छोड़कर एक ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है जिस कंपनी को सभी लोग WWE का कंपटीशन मानते हैं। लेकिन गाइज इसी के ऊपर बात करते हुए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने हाल ही में कई सारे डिटेल्स शेयर किए हैं
और यहाँ पर बात करते हुए स्टोन कोल्ड ने बताया कि किस तरीके से क्रिस जेरिको का WWE के टेलीविजन के ऊपर कमबैक पॉसिबल हो पाया है और इस सब के ऊपर विंस मैकमैन और ट्रिपल एच का रिएक्शन क्या था। और यहाँ पर बात करते हुए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने कहा कि जब स्टोन कोल्ड ने द ब्रोकन स्कल सेशन पॉडकास्ट के ऊपर अंडरटेकर के साथ उनका इंटरव्यू किया था तो गाइज अंडरटेकर का ये इंटरव्यू देखकर क्रिस जेरिको ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को कॉल किया था और यहाँ पर बात करते हुए जेरिको ने ऑस्टिन को कांग्रेचुलेशन कहा और उनके इस इंटरव्यू को काफी ज्यादा प्रेज भी किया। पर यही बातों बातों में स्टोन कोल्ड ने क्रिस जेरिको को भी अपने ब्रोकन स्कल सेशन के ऊपर इनवाइट कर दिया, जिसके ऊपर जेरिको ने कहा था कि गाइज अगर विंस मैकमैन को कोई तकलीफ नहीं है तो जेरिको ब्रोकन स्कल सेशन के ऊपर आने के लिए एकदम एक्साइटेड है। जिसके बाद स्टोन कोल्ड ने विंस मैकमैन को भी कॉल किया और यहाँ पर ऑस्टिन ने विंस मैकमैन से पूछा कि क्या विंस मैकमैन क्रिस जेरिको को उनके ब्रोकन स्कल सेशन के ऊपर आने के लिए परमिशन देते हैं या नहीं, जिसके ऊपर सरप्राइजिंगली विंस मैकमैन ने कहा कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जो बात सुनकर तो स्टोन कोल्ड भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए, पर इसके बावजूद भी दोबारा से विंस मैकमैन की परमिशन कंफर्म करने के लिए स्टोन कोल्ड ने विंस मैकमैन को मैसेज किया और यहाँ पर ऑस्टिन ने दोबारा से विंस को पूछा कि क्या इससे विंस को कोई एतराज तो नहीं, जिसके ऊपर क्रिस जेरिको को ब्रोकन स्कल सेशन के ऊपर लाने के लिए विंस मैकमैन ने थम्स अप किया और इस सब के बाद फाइनली क्रिस जेरिको ब्रोकन स्कल सेशन के ऊपर आ पाए। जो एक बैक स्टोरी और विंस मैकमैन का क्रिस जेरिको के WWE कमबैक के ऊपर रिएक्शन हाल ही में स्टोन कोल्ड ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिवील किया है, जो तो यहाँ पर क्रिस जेरिको के WWE रिटर्न की स्टोरी रही। पर गाइज जहाँ तक बात है WWE और AEW कंपनी की पार्टनरशिप के अंदर काम करने की, तो गाइज अपने WWE रिटर्न के ऊपर ट्वीट करते हुए क्रिस जेरिको ने ये कहा कि फाइनली द फॉरबिडन डोर खुल चुका है और अब क्रिस जेरिको WWE के ऊपर अपना रिटर्न करने वाले हैं और वो भी AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट रहकर, जिसका मतलब कि गाइज टोनी खान ने क्रिस जेरिको को ब्रोकन स्कल सेशन के ऊपर जाने के लिए अलाउ कर दिया है और यहाँ पर टोनी खान को भी क्रिस जेरिको के ब्रोकन स्कल सेशन के ऊपर जाने से कोई एतराज नहीं है। पर जहाँ तक बात है द फॉरबिडन डोर की, तो गाइज ये वही टर्म है जो कि AEW किसी और रेसलिंग कंपनी के साथ अपने रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए यूज करती है और फॉरबिडन डोर खुल चुका है। इसका मतलब कि गाइज AEW रेसलिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए रेडी है, जो बात AEW ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग और इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ काम करने से पहले भी कही थी और यही सेम बात अब क्रिस जेरिको ने WWE नेटवर्क के ऊपर अपीयर होने के दौरान कही है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज AEW पार्टनरशिप में काम करने के लिए टोटली रेडी है। पर जहां तक बात है WWE की, तो गाइज हाल ही में क्रिस जेरिको के WWE कंपनी के अंदर रिटर्न के ऊपर बात करते हुए WWE के CEO ट्रिपल एच ने कहा कि ट्रिपल एच ने तो पहले ही कहा था कि WWE किसी भी रेसलिंग कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए ओपन माइंडेड है और अगर जिस किसी रेसलिंग कंपनी की डील WWE को पसंद आती है तो गाइज उस रेसलिंग कंपनी के साथ काम करने के लिए WWE एकदम रेडी है। जो बात फिर एक बार ट्रिपल एच ने क्रिस जेरिको के WWE रिटर्न के ऊपर कही है और इसे हम समझ सकते हैं कि गाइज कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां पार्टनरशिप में काम करने के लिए रेडी है और क्या पता यहाँ पर क्रिस जेरिको का ब्रोकन स्कल सेशन के ऊपर जाना इन दोनों ही कंपनियों का एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट हो, जिससे कि ये देखना चाहते हैं कि अगर ये दोनों ही कंपनियां साथ में मिलकर काम करती है तो इन दोनों को ही कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। पर ये पॉसिबली अभी फर्स्ट स्टेप है और एक स्टेप से हम आगे का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आगे फ्यूचर में ये दोनों कंपनियां साथ में मिलकर काम करने वाली है या नहीं, पर किसी न किसी चीज की शुरुआत फर्स्ट स्टेप से ही होती है। तो हम होप कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये दोनों ही कंपनियां साथ में मिलकर काम करें और AEW ने तो WWE का ट्वीट भी रिट्वीट कर दिया है, जो कई सारे इंडिकेशंस है जो कि हमें दिखाते हैं कि फाइनली AEW और WWE कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में काम करने के लिए रेडी है। पर गाइज इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए और ऐसे ही AEW कंपनी के सभी रियल टाइम अपडेट्स और न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?